और आपका अभिनंदन। आस्था कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में भारतीय संविधान में संसदीय प्रक्रिया के जो नियम उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भारत की प्रस्तावना को अपन ने पढ़ा था। आज संसदीय नियम के बारे में जानेंगे। देखिए क्या है संसदीय प्रक्रिया के नियम और कायदे। संसदीय प्रक्रिया के नियम बड़े ही अच्छे तरीके से अपन इनको पढ़ेंगे। देखिए इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि आपको मैं ये संसदीय प्रक्रिया के जो नियम है ये थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल आपको समझाना चाह रहा हूं कि भाई आपको अगर प्रैक्टिकल तौर पर मैं समझाऊंगा, एक मान लो एक चीज को अपन क्रिएट करके समझाएंगे, ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। मान लो हमारे सामने संसद बैठी हुई है, क्लियर। अब संसद की जो कार्रवाई चल रही है, अब उसमें जो संसदीय अध्यक्ष होता है, संसद का जो अध्यक्ष होता है वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है, क्लियर। तो संसद की जो कार्रवाई है वो अध्यक्ष के द्वारा प्रारंभ की जाती है, यानी कि इसका सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी है वो है संसद लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो इसमें जो पदाधिकारी कौन कौन है इसके, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि कौन कौन से इसके पदाधिकारी हैं और किस प्रकार संसदीय कार्रवाई का संचालन किया जाता है। कि देखिए इसके कुछ प्रमुख पदाधिकारी है, उसके बारे में चलते हैं। सबसे इसका जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है वो है आपका स्पीकर। कौन सा? स्पीकर, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष संसद का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है, क्लियर। क्या यह और भी कार्य करता है क्या इसके अलावा? ये 3 समितियों का क्या होता है, अध्यक्ष भी होता है। देखिए 3 समितियों क्या होता है, अध्यक्ष भी होता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा लोकसभा अध्यक्ष के बारे में चर्चा करेंगे कि ये बेसिकली होता क्या है। लोकसभा जो अध्यक्ष है वो संसद की जो कार्रवाई है उसको प्रारंभ करने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। सबसे पहले जो इसके अध्यक्ष है जीवी मावलंकर। तो फर्स्ट स्पीकर जीवी मावलंकर, क्लियर। जीवी मावलंकर सबसे ज्यादा कार्यकाल वाला कौन है? बलराम जाखड़।
बलराम झाकड़ हो गए। तो ये 3 समितियों क्या होता है, अध्यक्ष होता है। वो कौन कौन सी 3 समितियां हैं, देखिए, नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति, उसके बाद में सामान्य प्रयोजन समिति, सामान्य प्रयोजन समिति। इन तीनों समितियों क्या होता है, ये अध्यक्ष होता है। नियम समिति का, कार्य मंत्रणा समिति का और सामान्य प्रयोजन समिति का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। उसके बाद में प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, स्पीकर से पहले प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये सबसे जो वरिष्ठ जो सदस्य होता है, अर्थात वरिष्ठ का मतलब ये नहीं कि उम्र में बड़ा हो, अर्थात जो सर्वाधिक बार चुनाव जीता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अब उसका कार्य क्या होता है, बेसिकली उसका कार्य होता है कि नवीन लोकसभा के गठन के बाद में सदस्य को क्या करता है, वो शपथ दिलाता है। उसका दूसरा कार्य रहता है नवीन लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कराना। क्लियर, ये 2 बातें करके उसके बाद में अपने घर को चला जाता है वो, अर्थात उसके बाद में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर, उसका चुनाव हो जाता है। इसके बाद में इसकी अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँ कि प्रोटेम स्पीकर जो हमारी जो 17वीं जो लोकसभा है उसमें कौन था प्रोटेम स्पीकर, तो उसमें था बीरेन सिंह। क्या, बीरेन सिंह, बीरेन सिंह जी, ये एमपी से थे, एमपी से चुने गए थे। उसके बाद में इनका कार्य है सिर्फ उनको शपथ दिलाना सदस्यों को और नवीन लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन करना। उसके बाद में इनका कोई कार्य नहीं रहता। इससे पहले 16 लोकसभा में कमलनाथ एमपी छिंदवाड़ा से, वो हमारे प्रोटेम स्पीकर थे। क्लियर, संविधान में वैसे इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन परंपरा ये होती है कि जब तक स्पीकर का जो चुनाव नहीं हो जाता तब तक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है और उसका 2 ही कार्य होता है, उसके बाद अपने घर को चला जाता है। अब देखिए, अगला इसका जो पदाधिकारी है, इसका जो अगला पदाधिकारी है वो है आपका डिप्टी स्पीकर। कौन सा, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर अर्थात लोकसभा उपाध्यक्ष। देखिए, डिप्टी स्पीकर 17वीं लोकसभा में अभी मोदी जी ने किसी को बनाया नहीं है, अर्थात वो लगभग अभी जो मई से लेकर अब तक जो लोकसभा का जो कार्यकाल है उसमें अभी स्पीकर की नियुक्ति नहीं की गई है। अब ऐसा माना जाता है, परंपरा ये रही है कि 6ठी जो लोकसभा है हमारी, वहाँ से डिप्टी स्पीकर जो विपक्ष का पार्टी का होता है उसको बनाया जाता है, अर्थात इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो 6ठी लोकसभा से मानी गई है। इसकी जो उत्पत्ति है यानी कि 6ठी लोकसभा से मानी गई है। अब मैं आपको बता चुका कि विपक्ष से बनाया जाता है, ये परंपरा रही है, लेकिन कई बार अलग अलग राजनीतिक दलों, अलग अलग सरकारें आई और उन्होंने इस परंपरा को चेंज किया, उन्होंने अपने अनुसार इसको बनाया, लेकिन अभी इसको खाली किया गया। क्लियर, उसके बाद में आपका सभापति तालिका होती है, सभापति तालिका। अब देखिए, इसमें 6 सदस्य रहते हैं। कितने रहते हैं, 6।
6। इसमें 6 सदस्य रहते हैं और वो क्या करते हैं